सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टडी के प्लेटफॉर्म लकी क्लासेस बाय लवकुश पर एशियन कंट्रीज। तो आज का हमारा टॉपिक है एशियन कंट्रीज का। तो आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप में जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बड़ा देश हमारे एशिया महाद्वीप में आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक हैं। तो इसके बारे में बारीक से एक एक करके सभी टॉपिक को हम पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के देश की बात करते हैं तो ये हमारा एशियन कंट्रीज का मैप है। अगर आप जैसे कभी आपने एशियन कंट्री का मैप नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो भी एशियन कंट्री हैं और उनका मैप पूरा आपका एशिया कंट्री का पूरा या एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो ये पूरा आपका एशिया महाद्वीप का मैप हो जाएगा। और इसके पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए अब पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एशिया महाद्वीप में कितने देश होते हैं। देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में टोटल 49 देश होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है या क्वेश्चन यहाँ से बन जाए कि एशिया महाद्वीप में कितने देश होते हैं तो 49 देश यानी कि 49 कंट्रीज होती हैं एशिया में। तो अगर इस प्रकार से कहीं एग्जाम में आता है तो आप वहाँ इसका राइट आंसर लगा सकते हैं कि 49 कंट्रियाँ यानी आपका एशिया महाद्वीप में होती हैं। चलिए इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एशिया कंट्री में कौन कौन सी कंट्री किस क्षेत्र में आती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि इसको 4 से 5 पार्ट में एशिया कंट्री को डिवाइड किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको हम बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो इसको भिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। जैसे कि एक होता है पूर्वी एशिया, तो पूर्वी एशिया में कौन कौन सी देश आते हैं, कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं, वो आ जाता है। दक्षिणी एशिया में कौन सी कंट्री आती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन सी कंट्री आती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे पूछ दिया जाए कि पूर्वी एशिया में, कभी एग्जाम में डायरेक्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मान लो पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना होता है। तो इसी प्रकार से हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते चले जाएंगे कि पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, या आपका मध्य एशिया में कौन कौन सा आपका देश आ जाता है, या पश्चिमी एशिया में कौन कौन सा देश आ जाता है। चलिए उसी प्रकार से पढ़ते हैं पूर्वी एशिया के बारे में। तो बात करते हैं कि पूर्वी एशिया में देखा जाए तो टोटल यानी कि 6 देश होते हैं। जैसे कि पहला आपका चीन, दूसरा जापान, और तीसरा उत्तर कोरिया, और चौथा आपका दक्षिण कोरिया, और 5वां आपका मंगोलिया, और 6वां आपका ताइवान। तो देखा जाए ये पूर्वी एशिया में आते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं और ऑप्शन दे दिया जाए उनमें से कि कोई चीन दे दिया है, पाकिस्तान कर दिया जाए, आपका उत्तर कोरिया कर दिया, 4 ऑप्शन ऐसे प्रकार से दे दिया जाए, तो अगर पूछ दिया जाए कौन नहीं आता तो यहाँ पाकिस्तान आपका यानी कि पूर्वी एशिया में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आपका आंसर सही कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि पूर्वी एशिया में को टोटल कितने आते हैं देश, तो टोटल 6 आते हैं। तो इनको नोट जरूर कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूर्वी एशिया बताया, उसी प्रकार से दक्षिणी एशिया की बात करते हैं। तो दक्षिणी एशिया में कुल 8 देश आते हैं। जैसे कि दक्षिणी एशिया में पूछ दिया जाता है कि मान लो एशियन कंट्री में आपका साउथ एशिया में कौन कौन से आपकी कंट्री आती हैं, तो 8 कंट्रियाँ आती हैं। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और आपका अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से आपके टोटल मिला के साउथ एशिया में 8 कंट्री आती हैं। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा कौन सा
देश है जो दक्षिणी एशिया में नहीं आता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। तो आप आंसर टिक कर सकते हो कि चीन आपका पूर्वी एशिया में आता है, तो आपका आंसर चीन हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि पूर्वी एशिया में या दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा, अब आगे बढ़ते हैं कि दक्षिणी एशिया के बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में। हाँ, जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल कितने देश होते हैं, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आप टिक कर सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में टोटल 11 देश होते हैं। तो कौन कौन से देश होते हैं? आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बुनोई, तिमोर लेस्ते, ये सभी आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। अगर पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने देश होते हैं तो टोटल 11 होते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लेना या इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, जैसे कि दक्षिण पूर्वी हो गया, आपका पूर्वी हो गया। अब हम मध्य एशिया की बात करें कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य एशिया में कुल कितने देश आते हैं, तो मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये 5 कंट्रियां आपकी मध्य यानी कि मध्य एशिया में आती हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मध्य एशिया में कुल कितने देश हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इस प्रकार से आपके मध्य एशिया में 5 देश हो जाते हैं। कोई भी आपका इससे क्वेश्चन बन जाता है कि आपके मध्य एशिया में कौन से देश हैं, तो इस प्रकार से आप इन 5 देशों का अच्छे से नाम रट लें या इनको अच्छे से पढ़ लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ेंगे, जैसे कि पश्चिम एशिया में कुल कितने देश होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, अगर क्वेश्चन बन जाता है कि पश्चिमी एशिया में कुल कितने देश होते हैं, तो 18 देश होते हैं। टोटल देखा जाए तो पश्चिम एशिया में कुल 18 देश हैं, जैसे कि तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। ये सभी देश पश्चिमी एशिया में आते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 18 है। अगर एग्जाम में जैसे पूछ दिया जाए कि पश्चिमी एशिया में कौन सा देश नहीं है, जैसे कि तुर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान आ जाए, तो वहाँ आपका ऑप्शन पाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि वो आपका पश्चिमी एशिया में नहीं आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो क्षेत्र की दृष्टि में क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के 7 सबसे बड़े देश की बात करेंगे। तो इसमें देखो सबसे बड़ा क्षेत्रफल देखते हैं तो किसका है? रूस का है। किसका है? यानी कि रूस का है, यानी कि 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो रूस आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं तो चीन आता है। कौन सा आता है? क्यों? चीन का जो आपका देखा जाए जो क्षेत्रफल है वो टोटल मिला के 95,98,94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चीन का क्षेत्रफल। तो सेकंड नंबर पर आपका चीन हो जाएगा और तीसरे स्थान पर आपका भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो तीसरे स्थान पर आपका हो जाता है भारत हो जाता है। यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे रूस का क्षेत्रफल कितना है या क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। और अगर दुनिया में भी देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा देश माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका चौथा देखा जाए कजाकिस्तान का क्षेत्रफल या इंडोनेशिया आपका 5वें स्थान पर आता है, ईरान आपका 6वें स्थान पर और मंगोलिया आपका 7वें स्थान पर आता है। तो ये थे क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के 7 सबसे बड़े देश। अभी मैंने पढ़ा है कि मान लो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 सबसे बड़े कौन से देश होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जनसंख्या की दृष्टि से
एशिया महाद्वीप के 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? तो पहला आपका आता है भारत, यानी भारत की पॉपुलेशन देखा जाए तो वर्तमान में 148 करोड़ हो चुकी है। अब बात करें अगर चीन की, तो चीन की वर्तमान जनसंख्या 141 करोड़ है। और तीसरे स्थान पर आता है इंडोनेशिया पॉपुलेशन के मामले में एशिया महाद्वीप में, तो इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 28.3 करोड़ हो जाएगी। और अगर देखा जाए चौथे पैदान पर आता है तो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की जनसंख्या 24.3 करोड़ है वर्तमान समय में। और बात करें अगर 5वें नंबर पर कौन सा देश आता है जनसंख्या के मामले में, तो बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश की वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो 16.8 करोड़ इसकी वर्तमान में जनसंख्या है। और बात करें 6वें नंबर यानी जापान की, तो जापान की जनसंख्या 12.7 करोड़ है। 7वें पैदान पर आता है यानी फिलीपींस, यानी ये जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पे हमारा फिलीपींस आता है, जिसकी पॉपुलेशन वर्तमान में 11.7 करोड़ है। तो आज हम सभी ने पढ़ा है एशियन कंट्री में कितने देश होते हैं, और टोटल मिला के उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी हमने उन कंट्रियों का एनालिसिस किया है। अच्छे से पढ़ा है, बारीकी से पढ़ा है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपका दिन मंगलमय हो।